फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी कोई मस्त होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो तैयारी बाकी कंटिन्यू रखिए और हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मिसलेनियस पार्ट। अब ये मिसलेनियस पार्ट कोई ऐसा नया चैप्टर नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको हमने एक नए चैप्टर की कैटेगरी में रखा हुआ है। एक्चुअली इसमें क्या है, हम लोग बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स के और भी हमारे पास बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, वहां पर कुछ कुछ चीजें क्या उठा पटक करके चीजें पूछी हुई है। तो हमने क्या किया है, एक एडिशनल चैप्टर मिसलेनियस पार्ट जो हो गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो चीजें इधर उधर उठा पटक के तहलका मचाया हुआ है, उसको हम लोग समराइज करके किसी एक चैप्टर में देख लेते हैं, जिससे आपके क्या है जो क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सब के सब चीजें इसमें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक देखते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेके। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये आपका एसएससी जेईई के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ क्या कहानी है। तो देखिए, सबसे पहला बात, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं Z, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसका, तो Z इक्वल टू, देखिए क्या डिफाइन होता है, Z इक्वल टू आपका होता है PV/RT। ये आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, क्या है, Z इक्वल टू PV/RT। अब PV/RT अगर आप समझ गए होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को, तो इसको हम लोग बेसिकली अगर फिजिकली डिफाइन करें, तो फिजिकली हम लोग कैसा डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, एक्चुअल वॉल्यूम occupied by gas to the volume predicted by ideal gas। समझ में आया, वॉल्यूम प्रिडिक्टेड बाय आइडियल गैस। ये आपको कहानी को समझ में आया, ये जो हमने लिखा हुआ है क्या बोल रहा है कि देखिए, अगर आपको याद हो तो थोड़ा हम लोग आइडियल गैस की कहानी की तरफ मूव करते हैं। आइडियल गैस में क्या है कि ये जैसे हमारा था, तो इसके अंदर क्या थे, मॉलिक्यूल थे। और अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हमने लो प्रेशर कंसीडर किया था, चार्ल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। और लो प्रेशर का मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो कम होने के कारण जो भी चीजें थी, एक तो आपका आइडियल गैस कितना वॉल्यूम प्रिडिक्ट कर रहा है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, और एक्चुअल में जो आपकी गैस है वो कितना आपकी ऑक्युपाइड कर रही है इसके अंदर। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो आपको कहीं ना कहीं क्या डिफाइन करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को लेके। तो अगर हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन की कहानी देखें, तो Z इक्वल टू PV/RT आपका डेफिनेटली इक्वेशन आया हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सपोज Z इक्वल टू 1 हो जाए, तो क्या कहानी होगी, यहाँ देखिए, इफ Z इक्वल टू 1, तो Z इक्वल टू 1 पे आपका क्या कहानी होगा, ये आपका बन जाएगा PV इक्वल टू RT। तो Z इक्वल टू 1 पे PV इक्वल टू RT, और अगर आप ये देखो तो ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको क्या दिख रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन दिखा। अच्छा, Z इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहा है गैस, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम प्रिडिक्टेड बाय आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस के बराबर ही अगर ये कहानी हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, Z इक्वल टू 1। मतलब अगर आपसे आइडियल गैस के लिए पूछा जाए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, Z इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे, अगर अब हम लोग बात करते हैं क्या, अगर मान लीजिए सपोज इस कंडीशन पे, ये जो हमारे पास कंडीशन चल रही है, अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो क्या होगा, फॉर रियल गैस। तो रियल गैस की अगर साथ आप बात करोगे, तो रियल गैस पे आपको क्या दिखेगा, अब देखो रियल गैस के साथ क्या है, वो आइडियल गैस से ज्यादा भी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है, कम भी कर सकता है, और हो सकता है इक्वल हो। तो इक्वल में तो आपका डेफिनेटली आइडियल गैस हो गया है। तो अगर आपसे रियल गैस की बात करेगा, तो यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z इज लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और व्हेन द Z इक्वल टू 1, देन दिस कंडीशन शुड बी कंडीशन फॉर आइडियल गैस। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे जो एसएससी जेईई के एग्जाम्स में पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था रियल गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको स्टेटमेंट आएगा, यहाँ से बेसिकली दो एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है, एक तो ये पूछा हुआ है, दूसरा ये पूछ सकता है।
पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, आइडियल गैस के लिए बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो वहां पर क्या आ जाता है Z इक्वल टू 1, मतलब आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम लोग रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो आपका Z इक्वल टू PV बाई RT का कहानी है, इसके साथ देखेंगे तो ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाइड कर रहा है और आपका यहाँ पर वॉल्यूम प्रिडिक्टेड बाय आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस आपका कितना वॉल्यूम प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो कहानी समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये जो आपकी कहानी थी किसके लिए थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेके। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये सब आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज क्लियर हुआ। तो कंप्रेसिबिलिटी को अगर देखिए आप फिजिकली अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी को फिजिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितना कंप्रेस हो सकता है। तो अगर इसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा है, तो गैप ज्यादा है तो क्या होगा, कंप्रेस ज्यादा हो पाएगा, यही होगा ना। और अगर मॉलिक्यूल ज्यादा अगर होंगे तो उस केसेस में क्या है, कंप्रेस कम होगा। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।